वो क्षण कौन सा था, वो मेरी जानने की इच्छा है। वो क्षण जिसमें मैं आपने अपने आप को हनुमान जी के चरणों में, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में अपने आप को लगा दिया, जिसको समर्पण आपने कर दिया, वो क्षण क्या था? हनुमान का अर्थ हुआ, भगवान राम का अर्थ हुआ, कृष्ण का अर्थ हुआ कि तुलसी धारण करनी है। आपने रुद्राक्ष धारण करी है, बाथरूम में हनुमान चालीसा गा देते हैं। हमें आप थोड़ा बताओ, ये अपराध है या ये भगवान का बोध है? भगवान राम थे, उन्होंने वध कब किया? रावण का दशहरे पे किया। तो भगवान की जो वापसी एग्जिट थी वो दशहरे पे थी कि दिवाली पे थी? जय श्री राम बोलना ठीक है या जय सिया राम बोलना ठीक है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। जहां राम का नाम जप हो वहां हनुमान स्वयं चले आते हैं, और जहां बात हो राम भक्त हनुमान की वहाँ इनके भजन सुनाए जाते हैं। मैं विवेक बिंद्रा आज स्वागत करता हूँ द डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो में, और आज इनकी बात कर रहा हूँ। इनकी भक्ति करने का अंदाज बुलेट ट्रेन से कम नहीं है, बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। जिस सुंदरकांड पाठ को पढ़ने में मिनिमम 1 घंटा लगता है, वो 48 मिनट में, क्षमा चाहता हूँ 38 मिनट में पूरा कर लेते। 27 मिनट में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। मन इतना पवित्र हो रहा है, क्या बताऊं आपको। इनके मुंह से निकला बजरंग बाण रातों रात सोशल मीडिया पर होना ही चाहिए, वायरल होता है। राम नाम की तरह इनके नाम में भी रस है। स्वागत करते हैं रसराज जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। रामायण हम जब देखते हैं तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो कभी कभी बहुत मजाकिया भी है। हनुमान जी कभी कभी गुस्सा भी खा जाते हैं। एक बार गुस्सा आ जाए तो पूरी लंका जला के आ जाते हैं। हनुमान जी है अपनी मौज में। कभी करुणा से अभिभूत हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। कभी इतना प्रेम करने वाले, और कभी एक्सट्रीम है, और अपने प्रेम से सबको अपना सीना चीर के दिखा दिया। तो हनुमान जी का नेचर है क्या, माना क्या जाए, इसको कैसे समझा जाए, वो आपसे हम सीखना चाहेंगे गुरुदेव। देखिए, हनुमान जी ने जीवन में दिखाया कि एक समय में ही 5 मुख वाले हैं वो। और पंचमुखी का अर्थ है कि भाई एक व्यक्ति, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं पंचमुखी हनुमान का एक अर्थ है कि एक मुख है सिंह का, एक मुख हो गया वाराह का, एक हो गया गरुड़ का। जब हनुमान जी को गति चाहिए तो गरुड़ की गति लगा जाए, मनोजवम मारुतुल्य वेगम। और जब सिंहनाद करे समुद्र के तट पर खड़े होकर, सिंहनाद करी बारी बारा, हड़ 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 हड़, जय श्री राम जय श्री राम। एक व्यक्ति के पास सारी उपासनाएं हैं। जैसे आप जब पॉडकास्ट करते हैं या आप किसी को जो ये सब देते हैं ना, तो आपके भी कितने तरह के मुख होते हैं आप नहीं जानते। लेकिन आपका असली स्वरूप क्या है वो आप पूछना चाह रहे हैं। हनुमान जी का असली स्वरूप तो ये है कि समुद्र के तट पर मरने को आतुर है सब, कि भाई इधर तो संपाति खा जाएगा, वो कह रहा जल्दी मरो, भूख लगी है, खाऊं तुम्हें। हाँ, और लेकिन हनुमान जी जुझ के हाथ में मुद्रिका दे करके भेजा भगवान ने। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जिसको सब काम करना है वो ऐसी अड़ी भीड़ में भी जहाँ समुद्र हिलोरे ले रहा है, वो एक एकांत में अटारी पर चढ़ करके राम 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 कर रहे हैं। हनुमान जी का स्वभाव ये है, हर समय राम भजने का। दूसरा, आपने का मजाकिया, आप रामानंद सागर जी की रामायण से मैं बिल्कुल 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 सहमत हूँ। आप देखो, जब राम जी से मिले पहली मुलाकात, सुग्रीव ने कहा जाओ। सुग्रीव कपीश है। कौन है ये? हनुमान जी तो कपीश बाद में बने। कपीश यानी कि बंदरों का ईश, बंदरों का राजा, बंदरों का भगवान। हनुमान जी तो उसके नौकरी करते थे। उसने ऑर्डर दिया जाओ देख करके आओ कि बाली ने किसी मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। तो वहां विप्र रूप धरि कपिता गए हो, माथ नाई पूछत अस भय हो। और वो जो उस समय वहां मजाक किया है श्री राम से, किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा प्रभु पहचान परे गए हो हरिचरणा। हाँ, कि राम को देख करके तुम चरणों में उनके पड़ जाने वाले इंसान हो, और इतना तुमने उनके साथ हास परिहास क्यों किया? बोले इसलिए मेरा राम दुखी है।
ओ श्री सीता जी के खो जाने के कारण, शांति हो जाने के कारण, विरह से इधर उधर, हे खग मग हे मधुकर शैणी, तुम दे थी सीता मृग नयनी। और मेरा राम दुखी हो, दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं लेकिन मैं अपने राम को दुखी नहीं देख सकता। कोई सेवक तो चाहिए जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। हाँ, और जो उस समय मजाक किया, जब लक्ष्मण की मानो लाश बनने वाली है, बाण लगा, उस समय सुषेण वैद्य ने आकर के कहा जाओ कोई बूटी ला दे तो ये बचेगा। ये सूर्य अगर उदय हो गया, राम रो रहे कि सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण गया। इतना रोए राम, इतना रोए, क्यों कि अगर लक्ष्मण मर गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा, बंदर भालुओं को सबको भेज दूंगा, लेकिन मुझे एक ही दुख है, विभीषण का क्या होगा। हनुमान जी ने देखा प्रभु अगर बूटी दूसरे छोर पर भी है तो बूटी लेकर मैं आऊंगा, मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। उसी समय हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा हनुमान बूटी कहाँ है, सूर्य निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे हनुमान जी ने कहा सूर्य मेरा स्वभाव जानता है, बचपन से जानता है प्रभु, बाल समय रवि भक्ष लियो, निकलने नहीं दूंगा। सुपर हीरो है भगवान। हाँ, और अगर आप कहते हो कि अमृत चंद्रमा में है तो चंद्रमा ही निचोड़ चैल जो आन सुधा सिर लावो, इस चंद्रमा को ऐसे पकड़ करके निचोड़ करके अभी चंद्रमा अमृतता निकाल रहा हूं। तो राम लक्ष्मण जान की जय बोलो। तीसरी बात तो मेरे हनुमान जी ने ऐसी कह दी कि भगवान शिव को पार्वती को रोकना पड़ा है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी, क्या कहा? और अगर प्रभु आप कहो कि मृत्यु लक्ष्मण की ओर बढ़ रही है, जिससे मेरे प्रभु कहते कि मैं प्राण त्याग दूंगा, मृत्यु मृत्यु माराऊं मूच नीच मूसक इव सबई को पाप भवाऊं। आज इस मृत्यु को पकड़ करके ऐसे करके प्राप्त समाप्त कर दूं, दुनिया में कोई मरेगा नहीं जिंदगी में। पार्वती माता ने कहा महादेव ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं हनुमान जी, मृत्यु को मार देंगे? शंकर ने आंखें नीची कर ली, जो बोल रहा है बोलने दे यार, अगर मृत्यु काल है तो मैं महाकाल हूं। हनुमान जी बोले ऐसा? हनुमान जी ने कहा मार हूं, नीच नीच, कवितावली रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है, मारो नीच नीच मूसक इव, मृत्यु को पकड़ पकड़ के मारो, दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं प्रभु, लक्ष्मण एक बात तो कहूँ महाराज जी, इसके बाद भी अगर हनुमान चालीसा आप लोगों ने नहीं पढ़ी ना, है ना, तो फिर ये जो है इतना लगाया हुआ समय गुरुदेव का, मैं ये नहीं कहूँगा व्यर्थ है, पर उसका फिर थोड़ा कम अर्थ है, इतना कहूँगा मैं सबसे। एक बात पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, इतने शक्तिशाली हनुमान, तो हनुमान ज्यादा शक्तिमान है कि बुद्धिमान है? एक आदमी के 4 पुत्र हैं, बोले कहाँ है भाई? बोले 2 जेल में हैं, सेंट्रल जेल में, और 2 फरार। तो भैया किसी काम के नहीं है। ऐसे हनुमान जी कहते कि भाई अगर तुम्हारे पास बल ही बल है और बुद्धि नहीं लगाई तो अपना बल ही बल लगा दिया तो फिर जेल में ही जाओगे। सबसे पहले जब हनुमान जी चले तो सुरसा को बल और बुद्धि की परीक्षा लेने भेजा कि भाई ये बलवान भी बहुत है और ये बुद्धिमान भी बहुत है, लेकिन एक बार परीक्षा तो करें। सुरसा आकर के जैसे ही खड़ी हुई और हनुमान जी ने उसके मुख में प्रवेश किया, सत जो जनते ही आनन कीना तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब उसने बल दिखाया तो इतने बल दिखा करके बड़े हो गए, और जब बुद्धि लगाई उसने, अब तो मैं 100 योजन हो गई, अब ये बंदर 200 योजन होगा, तो इसका एक पैर होगा लंका में, एक होगा राम जी के पास। हनुमान जी ने कहा तू अपनी बुद्धि लगा रही है, मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ। तुरंत छोटे हो गए। और खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो इतनी जल्दी छोटे नहीं होते। सुरसा को मुख बंद करने में बहुत समय लग गया, लेकिन हनुमान जी गहरी बात, बहुत गहरी बात है भाई, एक बार जोरदार हरि बोल, बहुत गहरी बात है। सुरसा को मुख बंद करने में समय लग गया, लेकिन हनुमान जी को छोटा होने में पल की देर नहीं लगाई। तब सुरसा ने कहा है बंदर, जब तुझे इतना बड़ा होना था तो ये छोटा होने की क्या जरूरत थी? माँ, दुनिया में बड़ा वही हो सकता है जिसको बड़ा होने के बाद भी छोटा बनना आता हो। एक बार और हरि बोल जय। फिर उस सुरसा ने आशीर्वाद दिए, क्या? राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आपके प्रश्न का जवाब, आप बल के और बुद्धि दोनों के निधान है। बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, और फिर हर्ष चले वो हनुमान। ये हनुमान जी की क्वालिटी है, कोई भी काम करते तो हंसते हुए करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं। गुरुदेव आपने एक बात कही थी बीच में, मुझे बात याद आ रही है।
जो शिव का भक्त है राम का क्यों नहीं, जो राम का भक्त है वो कृष्ण का क्यों नहीं, जो कृष्ण का भक्त है वो दुर्गा का क्यों नहीं। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां। बुधा भाव समन्वित 18वें अध्याय जब समाप्त होता है तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जो कृष्ण ने इतनी डिक्लेरेशन कर दी, इतना सारा डिक्लेरेशन कर दिया, हाँ, कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, और अवेयरनेस भी क्रिएट कर दिया, मार्केटिंग भी कर दी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर दी, पूरी की पूरी ब्रांडिंग भी कर दी अपनी भगवान ने। पर भगवान राम ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बोले गए, वो नहीं माने, अपने साधारण जीवन जिया उन्होंने इस प्रकार से। तो हनुमान जी को ये अवेयरनेस है कि वो शिव का रूप है, या हनुमान जी भी नहीं बात करते ज़्यादा, वो भी थोड़ा साइलेंट रहना पसंद करते हैं। भगवान कृष्ण का सिस्टम अलग है, उनका क्लियरली बता दो, क्लैरिटी इज पावर। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जो कृष्ण कह रहे हैं समझो वही राम कह रहे हैं, जो राम कह रहे हैं वही समझो कृष्ण कह रहे हैं। लोगों ने एक धारणा बनाई है कि भाई जो राम ने किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो, लेकिन मैं उनसे ही पूछता हूँ क्या श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम नहीं कर सकते? गोवर्धन पर्वत उठाया था, हम नहीं उठा पाएंगे? श्री कृष्ण वो नहीं आप कर सकते ना, लेकिन श्री कृष्ण सबसे पहले भोर में जागते थे। महाभारत के अंतिम जीवन का जब श्री कृष्ण का सार सुनेंगे तो वहां सबसे पहले भोर में जागते, जागते ही श्री कृष्ण स्नान करने के बाद पहले ध्यान करते, ध्यान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने महलों से जब बाहर निकलते हैं तो तुलसी के पौधे को हाथ लगाकर, किसी शास्त्रीय शास्त्र को हाथ लगा करके, किसी ग्रंथ को, किसी वेद को, या जो भी उस समय कोई शास्त्रीय शास्त्र होता होगा, या फिर अपने शास्त्रीय संगीत के उस बांसुरी को या कोई साज को, ये सब शुभ कार्य क्या हम नहीं कर सकते? ये सब फिर जब निकलते थे तो हीरे मोती अशरफी लेकर के दासिया खड़े होते थे और ये पकड़ा लुटाओ, ये पकड़ा लुटाओ, वही दान वाली बात ये श्री कृष्ण करते थे, क्या हम नहीं कर सकते? फिर करना भी चाहिए। जी जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं परमात्मा हूं, तो ये राम ही कह रहे हैं। मेरी नजर में आप सब घुमा फिरा करके पूछे तो मेरे लिए राम कृष्ण दो एक है। तो हनुमान जी की बात कर लेते हैं। हनुमान जी स्वयं शिव के अंश हैं या वो स्वयं शिव हैं? अभी बताया मैंने आपको, शंकर स्वयं केसरी नंदन भी है, शंकर सुवन केसरी नंदन भी है। जब भगवान नारद जी, बताया नारद जी ने जब अपना रूप मांगा, हरि का आपन रूप देव प्रभु मोहि, क्यों मांगा था? विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए। तो उस समय नारद जी ने कहा जाकर के, जेहि विधि होई परम हित, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जैसे मेरा परम हित हो वो कर दो। भगवान ने कहा यार अब तू परम हित मांग रहा है, हित मांग रहा है ना, तो चल मैं तुझे बंदर बना देता हूं। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि नाम बंदर का भी है। इसलिए जैसे ही नारद जी को बंदर बनाया तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा हाथ पकड़ कर, देवी इस कथा से आज मैं एक फैसला ले रहा हूं कि भगवान जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनौ तुमार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। शंकर जी ने सोचा वाह, नारद जी ने हित मांगा और भगवान कहते हैं परम हित करता हूं। जिसका परम हित भगवान करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। इसलिए आज तुम्हारे सामने संकल्प ले रहा हूं, जब राम धरती पर आएंगे ना तो मैं शंकर का रूप त्याग करके बंदर बन के जाऊंगा। इसलिए और जब चलने लगे तो चांदी से सोने में कन्वर्ट हो गए। शंकर कौन है? चारु चंद्रावत अंशम। हनुमान जी कौन है? कंचन वरण विराज सुबेसा। तो उसी समय पार्वती माता ने कहा चांदी बनकर ही चले जाते, सोना बनकर क्यों? शंकर जी ने कहा दुनिया में दिखाना चाहता हूँ, जब जब कोई राम की सेवा में उतरा है वो शंकर चांदी का भी क्यों ना हो, भगवान उसे सोने का बना देते। पार्वती माता ने कहा मैं भी चलूंगी, मुझे भी जाना है। शंकर जी ने कहा नहीं जाऊंगी मैं, जिद हो गई। शंकर जी ने कहा दोनों ही चलते हैं। पार्वती माता पूंछ बन के चली गई। इसलिए मेरे श्री हनुमान जी महाराज शंकर का अंश है।
11वें रुद्रावतार हैं, वो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आज भी इस संसार में है। बिल्कुल है। आज भी अगर हम हनुमान जी को प्रेम से, हृदय से, आदर से पुकारेंगे तो क्या हमारी मदद करने आएंगे? करते हैं, कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं। वो ये नहीं कि आपके सामने गदा लेकर के आ जाएंगे और ऐसे स्वरूप में आ जाएंगे। जी। मुझसे कोई कहे कि आप हनुमान जी का दर्शन किया, आपने आपको होता है, मैं कहता हूँ मुझे कभी नहीं होता, ना मुझे करना है, तो मेरी औकात नहीं है। जी। तो फिर आपको कैसे एहसास होता है? मैं कहता हूँ भाई 24 घंटे जैसे हवा हम महसूस करते हैं, उनका एहसास हर समय है। महाराज पता है क्या है, मैं प्रोग्राम करता हूँ लीडरशिप फनल, उसमें ना एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क्स देता हूँ बहुत। मेरा काम है कोई सा भी बिजनेस ला दो मुझे, कोई सा भी बिजनेस ला दो और लॉस मेकिंग हो उसको प्रॉफिट मेकिंग कर दूंगा। तो फ्रेमवर्क गेम चेंजर है, एग्जीक्यूशन गेम चेंजर है। आपसे भी आज वही प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर कोई भगवान का भक्त है, बजरंग बली का भक्त है, उसके 3 लक्षण, इंडिकेटर, KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे पता चलेगा कि यार इसको भगवान का भक्त माना जा सकता है? सबसे पहला लक्षण है भगवान के भक्त का अभिमान रहित। दूसरा भगवान के भक्त का लक्षण है विनम्रता। जी महाराज जी, एक ही बात हो गई। नहीं, विनम्रता में और अभिमान रहित होने, अविनम्रता का मतलब है एक तरीके से झुकाव, ठीक है। अभिमान रहित हो गया भाई, हम किसी भी बात को कोई हमें कहे तो फूल ना जाए, किसी से मिले तो अपना एटीट्यूड ना दिखाते रहे। भगवान खुद भी कभी कभी थोड़ा सा ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं जब जरूरत पड़ती है। जरूरी है ना, हनुमान जी ने भी तो किया। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन बात नहीं सुन रहा है तो थोड़ा सा आकर के बीच में ऐश्वर्य प्रकट किया उन्होंने भी। एक बच्चा घर में होता है तो एक बाप को उसके सामने सब प्रकट करना पड़ता है। मुनि तन भय क्रोध के चीना, मुझे एक अपने बच्चे को लाइन पर लाने के लिए उसको अंगद भगवान का भक्त है। अंगद भगवान का भक्त अपना ऐश्वर्य प्रकट करके आए, पूरा लंका में जाके कोलंबो में गए, वहां जा करके उनका पूरा पैलेस बोले पाँव हिला के दिखा दो। अंगद भगवान का भक्त है, बस यही फर्क था बल और बुद्धि में। वहां उसने कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। संत कहते जुए पे लगा दिया, दाव लगा दिया। किसको? फिर ही राम सीता मैं हारी। जी जी जी। अगर जो मम चरण सकही सकटारी, ऐसी चौपाई है, अगर तुम में से कोई मेरा चरण हिला दे तो फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जी लौट जाएंगे, सीता मैं हार जाऊंगा। अब इसका दूसरा वे क्या है? संत कहते हैं नहीं नहीं, अंगद बड़ा समझदार है यार। उसने कहा अगर मेरा चरण कोई हिला दे तो फिर ही राम सीता, राम सीता तो लौट जाएंगे तुझे मार करके, मैं हारी। अब फर्क देखिए हनुमान जी और अंगद में। रावण ने दोनों से एक जैसे प्रश्न किए। रावण ने हनुमान जी से कहा कै लंकेश कवंतय कीसा, के बल घालई भन कीसा, की धो श्रवण सुनई मनई मोई, देखो अति असंकर तोई, मारे निश्चर के अपराधा, कौशल तोई न प्राण के बाधा। 6 प्रश्न रावण ने हनुमान जी से किए और हनुमान जी बोले नहीं। यह है बुद्धिमानी। और वहां एक ही बार का अंगद से कै लंकेश कवंतय बंदर, दूसरी चौपाई तो बोलने नहीं दी अंगद ने, रामदूत में सुन दस्कंदर। ये फर्क है श्री हनुमान जी में और अंगद में। वहां उसने पांव दाव पे लगा दिया, वहां हनुमान जी ने लंका ही जला करके। और जब वहां अंगद की तो चतुराई तो देखो, जब अंत में रावण ही उठ के आया तो जानता था यार ये तो हिला देगा। अब देखो जैसे ही रावण 10-10 सिर लेकर के चला, 10-10 सिर, 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। जैसे ही आकर के अंगद के चरणों में पकड़ करके जोर से हिलाना था, इतने लोग हिला नहीं पाए। जैसे ही झुका तो 4 मुकुट नीचे गिरे और अंगद ने कहा हटा, मेरे चरणों में गिर रहा है, गए सिना राम चरण सट जाए। 4 मुकुट उठाए, गेम चेंजर, गेम चेंजर। 4 मुकुट उठाए, उठा करके फेंके। अब देखो 4 मुकुट उठा करके फेंके जैसे ही, तो इधर जैसे ही श्री राम खड़े थे, देखा बंदरों ने सोचा उल्का पिंड तो नहीं आके गिर गए, रावण के मुकुट थे भाई। इतने में मेरे हनुमान जी ने एक डाई मारी, 4 के 4 मुकुट अपने हाथ में लिए, कैच किए और राम जी के चरणों में डाल दिए। शंकर
के रूप में हनुमान रावण के गुरु है। लाख उसने अपराध किया हो यार, लेकिन उसकी इज्जत को ऐसे धरती पे नहीं गिरने दूंगा। गोद में कैच कर लिया, अरे 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 वाह वाह, कैच कर लिया, और कैच करके अपने पास नहीं रख लिए, राम के चरणों में डाल दिए। प्रभु जैसा है राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जो है आपका है, जो हम भले बुरे सो तेरे। श्लोक बोला है भगवान ने इस विषय में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब मैं आज मेरी आदत थोड़ी सी अलग है महाराज जी, मैं ना एक्शनेबल जरूर निकालता हूँ। हनुमान जी की लाइफ से अगर गुरुदेव आपसे एक्शनेबल निकालूं और प्रार्थना करूं आपसे कि हमारे को कुछ एक्शनेबल दीजिए, जो हम परम प्रभु बजरंग बली के जीवन से कुछ एक्शनेबल निकाल के अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन में उसको स्वीकार कर सकें, तो हमें 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए ऐसी? सबसे पहली विद्यावान, जीवन प्रारंभ हो हनुमान जी से सीखो भाई, हमें विद्यावान होना। दूसरा, हनुमान जी से सीखो पॉजिटिविटी। जब हनुमान जी सुंदर कांड में चले हैं तो क्या बोले, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि पर के तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी। ये नहीं कहा कि यार जा रहा हूं। कितना सुंदर गाते हैं आप, कितना अच्छा लगता है। क्या ऐसा तो नहीं यार, क्या पता सीता जी मिल ही जाए। बंदर भाल तो निराश खड़े हैं, भूखे खड़े हैं, और अब अगर वापिस जाएंगे तो सुग्रीव ने कहा था मार डालूंगा, और आगे सागर है, तो बस या तो मरना है या सीता जी का पता लगा दो तो बचना है। ऐसी उलझन भरी विकट समस्या हो, जबरदस्त और उस समय भी जोरदार भाई, ताली क्यों नहीं बजाते हो? जोरदार बजाओ ताली। उस समय भी हनुमान जी की पॉजिटिविटी देखो। कुछ लोगों से, हमारे साथ नेगेटिव लोग नहीं होने चाहिए, बहुत खूब पॉजिटिव लोगों को रखो। बहुत खूब अद्भुत। अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हनुमान जी ने सबको क्या कहा, भाई देखो सुनो, पहले तो व्रत मत करना, भूखे मत रहना। हनुमान जी कभी खुश नहीं होते, तुम भूखे रहो। मैं तो महाराज जी ये वाली लर्निंग ले गया आपसे आज, पहले आपको रोक ही दिया बीच में। मैं तो इतना इस समय भाव विभोर हो गया हूँ ना कि मेरे को रोकना पड़ गया आपको। इतनी उलझन में फंसे, वापस आया तो मारा गया, अब माँ सीता चाहिए लेकर के आना है। इतनी बड़ी समस्याओं में सारे भूखे बैठे, मेरे पीछे लोग इंतजार कर। महाराज भूखे मत रहना, ये खत्म हो गया अब तो, हृदय आपने जीत लिया आज। भूखे मत रहना मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं यार, सुनो। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब उसके क्या बात, अब देखो एक बात और देखो, हनुमान जी सबको ये कहते थे, सुनो लंका मैं जा रहा हूं समुद्र पार करके, तुम लोग भागो यहां से, चलो भागो यहां से सुग्रीव के पास। क्यों? नहीं तो फिर सब ये कहेंगे कि सबके सब पता लगा करके आए हैं, तुम जाओ, मैं वहां के अकेला बताऊंगा कि मैं पता लगा के आया हूं। लेकिन सबको क्या कहा, तुम जाना मत, नहीं तो यार सब मुझे ही श्रेय दे देंगे कि ये अकेला पता करके आया। भाई खड़े रहना, हम साथ में जाकर सूचना देंगे कि पता करके आया हूं। ये हनुमान जी काम करते, खुद क्रेडिट कर देते सबको, और हम लोग काम करवाते दूसरों से, क्रेडिट लेते खुद। तो क्या कह रहे, जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर क्या बोला, तब लगी मोहि परखे तुम भाई, मेरा इंतजार करना ताकि क्रेडिट मुझे अकेले ना मिल जाए। सही दुख तो सहना पड़ेगा, लेकिन भूखे मत रहना, कंद मूल फल खाई। फिर क्या बोले, जब लगी आवो सीता ही देखी। मैं तुम्हें 100% कह रहा हूं कि जब तक सीता जी को देख कर ना आ जाओ, चले मत जाना। अब ये क्या हो गया, या तो सारी जिंदगी मर जाओगे, वो नहीं लौट करके आया तो यहीं खड़े खड़े मरोगे। यानी कि मैं इतना पॉजिटिव हूं कि मैं देखकर ही आऊंगा। जब लगी आवो सीता ही देखी, और ये किसी ने कहा इतनी डंके की चोट पर कैसे कह सकते हो कि तुम सीता को देखकर ही आ जाओगे, पता लगाकर। तो बोले होई हिकाज मोई हर्ष विषय की, क्योंकि मेरे अंदर से ये काम करने से पहले प्रसन्नता हो रही है। जीवन में जब कोई काम शुरू करने चलो और मन में प्रसन्नता प्राप्त हो, तो समझ लेना ये भगवान कार्य करके ही छोड़ेंगे। एक बार जोरदार क्यों नहीं बजाते थाली भाई? क्या अद्भुत बात कही है, क्या अद्भुत बात कही है। बात समझ में नहीं आई, इसको दोबारा सुनो, क्या करो, दोबारा सुनो, इसको रिवाइंड करो, फिर से सुनो। आप अद्भुत बात कह दी, यही उतार लिया जीवन में। ये 3 लेसन जो बताया है हनुमान जी के जीवन से, मैं कह रहा हूँ ऐसा पॉडकास्ट मैंने तो नहीं किया कभी भी, किसी और ने किया हो तो मुझे पता नहीं। श्री हनुमान जी दिखाना चाहते हैं कि जब हम अपने घर से निकले, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा।
अपने घर में भगवान को प्रणाम करके, जब हम मंदिर हमारे घर में होते हैं उनको प्रणाम करके जाते, प्रभु जा रहे हैं, लौट के फिर प्रणाम करेंगे। जब चलने लगो और मन में प्रसन्नता होती है। हमारे घर में कृष्ण बलराम जी के दर्शन किए आपने, कैसा लगा आपको? अद्भुत, गौर निताई, अद्भुत, अद्भुत। गौरांग महाप्रभु, मैंने सीधा प्रणाम किया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री हरे अद्वैत कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा। वाह वाह, प्रणाम कर लिया। निताई गौर। जब उनकी जय हो। दोनों भुजाएं उठी मुझे दिखाई देती है तो देखता हूँ शरणागति तो देखो। अरे 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 अरे, क्या नया मीनिंग दिया आपने। शरणागति मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। हमारे घर में भगवान स्थापित है, आपने जिस तरह से देखा और दर्शन किए, वो गुण मेरे अंदर आ जाएं। जोरदार हरि बोल, कम ऑन। द्रौपदी की साड़ी खींच रहा दुशासन, एक हाथ से साड़ी पकड़ ली। 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल। एक हाथ से पकड़ी स्त्री का बल द्रौपदी, अपने आप को पंजाब की बड़ी बलवान समझती थी, दूसरा हाथ पकड़ लिया। दोनों हाथों से साड़ी खींच रही है, लेकिन 10,000 बल वाला जब खींच रहा था तो दोनों हाथों से साड़ी छूटी तो एक से पकड़ ली, एक से भी छूटने लगी तो दांतों में दबा ली और देख लिया जब अब नग्न हो जाऊंगी, तब दोनों भुजाएं उठा करके कहा, जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी, जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी में रुका बिगड़े। भगवान भी कह रहे यहीं खड़ा हूं लेकिन आऊंगा नहीं, जब तक पुकारेगी नहीं आऊंगा। वैसे हर समय मुझे कृष्ण 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 करके पुकारती है, आज तेरी नग्न तुझे करने को दुशासन अड़ा है और तू मुझे पुकार नहीं रही। दुनिया में भेजे हुए जीव से भगवान को एक ही उम्मीद है, ये गया है ना मेरा नाम भजे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। और जैसे ही द्रौपदी ने फिर दोनों भुजाएं उठा करके कह दिया, हे केशव अब जो होगा सो देखी जाएगी, तो पता ही नहीं लगा साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। अब इतनी सुंदर अद्भुत कथा इसलिए सूरदास जी ने गाया था फिर। अच्छा। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई और बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। जब दुनिया में अपबल तपबल और बाहुबल, लेकिन चौथो है बलदाम। जब चारों बल हार जाते हैं, सूरदास जी कहते हैं फिर हारे को हरि नाम। अरे भाई बहन, जब व्यक्ति एकांत में बैठ करके, कितना महफूज हूं मैं इस कोने में जहां कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे तेरा नाम जपते हुए रोने में, जब कोई एकांत में बैठ करके नाम भजता है ना, तो इंद्र का सिंहासन धड़ 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 डोलने लगता है। और जब उसकी आंख से फिर एक अश्रुपात होता है ना, तो हजारों ब्रह्मांड चिंगाड़ता हुआ फाड़ता हुआ वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है। इसलिए मैं आपको भैया बिल्कुल अपने हृदय की बात कहूं तो मुझे इस कलयुग में, जो मेरे तुलसीदास जी ने कहा ना, भरोसो एक राम नाम को, ये सब तालों की कुंजी है। वही हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। महाराज जी आखिरी 2 प्रश्न। एक पहला वो है कि आपने मेरा कोई वीडियो देखा अभी तक? हाँ देखा। तो आप हमारा भी थोड़ा गुणगान करिए, बताइए कि हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और हमारे को कुछ समीक्षा भी दीजिए, हमारी परीक्षा भी लीजिए। जब मैंने आपका पॉडकास्ट या उस पर डाला विवेक बिंद्रा, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान सुना रहे थे आप, और मेरा बड़ा फेवरेट श्लोक आपने 20-22 मिनट में उसको डिफाइन किया बच्चों के सामने। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात् जायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणेष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब बुद्धि का नाश हो जाए ना, तब फिर उसको कोई नहीं बचा सकता।
इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मांगो ना, तो अपनी ज़िंदगी में ये मानना, हे प्रभु मुझे 10, 20, 30, 50, 100 साल की ज़िंदगी में किसी ऐसे बंदे से मिलवा दे जिसको तू प्रेम करता हो। कोई ऐसा साधु पुरुष मिल जाए, कोई ऐसा भजनानंदी व्यक्ति मिल जाए, ऐसा भजनानंदी मिल जाए, क्या बात ऐसा कोई परम पुरुष मिल जाए जिसको तू प्रेम करता हो। और दूसरा, भगवान से कुछ मांगना तो विवेक मांगना। असविवेक जब दे विधाता, भगवान से विवेक मांगो और भगवान से कोई ऐसा संत, ऐसा बुद्ध पुरुष, कोई ऐसा सरल हृदय का व्यक्ति मांगो जिसके साथ बैठो तो आपको आनंद मिले, जिसको सुनो तो आनंद मिले, जिसकी आंखें देखो तो करुणा से भर जाओ, जिसको देख करके आपको भगवान की याद आ जाए, हे प्रभु तुझे तो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, कोई अपना बंदा मिला दे। बहुत बड़े बात, जिससे जो तुझे प्रेम ना करता हो, जिससे भगवान तू प्रेम करता हो, ऐसा को मिल जाएगा। अरे कबीर ने कहा ना, कबीरा मन निर्बल भयो जो जो गंगा नीर, फिर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर 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 कबीर। कभी खत्म ना हो ये पॉडकास्ट, कभी खत्म ना हो ये पॉडकास्ट, कभी खत्म ना हो ये पॉडकास्ट, चलता रहे।